यह वह इजहार था जिसे देकर लगभग सभी को भरोसा था कि यह जरूर सफल होगा, क्योंकि लड़का स्कूल में बेहद मशहूर अमीर छात्र जिनशाओ था, जबकि लड़की सिर्फ एक साधारण सी गरीब छात्रा थी। इसलिए जैसे ही लड़की ने फूलों का गुलदस्ता लिया, जिनशाओ ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उसने जीत हासिल कर ली है और तुरंत पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को इशारा किया कि लड़की उसके काबू में आ चुकी है। लेकिन अगले ही पल लड़की के चेहरे की मुस्कान ठंडी पड़ गई और उसने बिना किसी हिचक के फूल जमीन पर फेंक दिए, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि यह इजहार प्यार नहीं बल्कि 3 अमीर लड़कों की एक घटिया शर्त का हिस्सा था। असल में यह सब तब शुरू हुआ था जब एक एलीट स्कूल के 3 रईस लड़के खाली समय में बैठे थे और पर्चे बांटने वाली उस गरीब लड़की को लेकर दांव लगा बैठे थे। लोहे की तिकड़ी का सरगना के झेंगमिंग मानता था कि लड़की स्कूल की इकलौती गरीब छात्रा है और वह उसे 1 महीने में आसानी से अपने जाल में फंसा लेगा, जबकि दूसरे नंबर का वेन श्यू और तीसरे नंबर का ली चुआन समझते थे कि ऐसी लड़कियां आत्मसम्मानी होती हैं और 1 महीना शायद कम पड़े। इसी बहस के बीच तीनों ने एक ऐसी शर्त लगा ली जिसकी कीमत आम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि लड़की उनकी सारी बातें पहले ही सुन चुकी है और वह दिखने में जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं। शर्त लगते ही कि जेंगलिन लड़की की जिंदगी में बार बार नजर आने लगा, मगर उसकी नीयत समझने के बाद भी लड़की ने कभी जानबूझकर उससे नजदीकी नहीं बढ़ाई। जब भी तीनों लड़के जानबूझकर उसके सामने आने का मौका बनाते, लड़की न तो उनसे बात करती और न ही कोई पहल दिखाती। जैसा उसने सोचा था, कुछ समय बाद के जेंगलिन ने खुद चाल चली। एक रात जब लड़की कैफे में पार्ट टाइम काम कर रही थी, एक आदमी ने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया और ठीक रात के 2 बजे के जेंगलिन हीरो बनकर प्रकट हुआ और लड़की को बचाने का नाटक किया। उसने बड़े दिल का दिखावा करते हुए उस आदमी के गंदे हुए कपड़ों का हर्जाना भी भर दिया, जबकि लड़की जानती थी कि वह आदमी उसी के पैसे से बुलाया गया अभिनेता था। फिर भी उसने अभिनय निभाते हुए उसका धन्यवाद किया। यहीं से दोनों की पहचान गहरी होने लगी कि जेंगलिन अक्सर अपना भरपूर खाना उसके साथ बदल लेता और लड़की भी जरूरत भर की कृतज्ञता दिखा देती, क्योंकि नाटक करना उसे भी आता था। धीरे धीरे वे हर जगह साथ दिखाई देने लगे और बाहर वालों को लगने लगा कि दोनों सच में प्यार में हैं। जबकि जेंगलिन को लगा कि समय सही है, उसने इजहार किया और लड़की के फूल लेते ही जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन अगले ही पल लड़की ने फूल फेंक दिए और साफ कह दिया कि उसे पहले से पता है कि वह सिर्फ इस गरीब लड़की के साथ खेल रहा है। लड़की के इस एक झूठ ने लोहे की तिकड़ी में शकी आग भड़का दी। वेन श्यू और ली चुआन तुरंत खुद को अलग दिखाने लगे और कहने लगे कि उन्होंने कभी लड़की को शर्त के बारे में नहीं बताया, जबकि कि जेंगलिन को यकीन हो गया कि उसके भाइयों में से किसी ने उसे धोखा दिया है। लड़की ने जानबूझकर आग में घी डालते हुए कहा कि उसे बेचने वाला सिर्फ एक नहीं है और फिर भाईचारे को बचाने की नसीहत देकर पीछे हट गई। अगले दिन वेन श्यू लड़की के काम की जगह पहुंचा और उससे कहा कि वह चल करके जेंगलिन को सच्चाई समझाए, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया।